अगर हम बात करें कि गर्मियां आते ही हमारा जो निखार है, स्किन की शाइन है, चमक है, वो ख़त्म होने लग जाती है, तो उसको दोबारा कैसे हासिल किया जा सकता है, इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गुंदल और आज हम बात करेंगे कि समर का ग्लो जो है वो कैसे हासिल किया जा सकता है। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, हमारी बॉडी को आदत होती है सर्दी में रहने की, कूल एंड काम टेम्परेचर में रहने की, उसको सूरज बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। जैसे ही हम बाहर निकलना शुरू करते हैं, सूरज को फेस करते हैं, तो हमारी स्किन जो है उस पर पिगमेंटेशन, डिस्कलरेशन होना, स्किन का लूजन होना, टाइटनेस ख़त्म होना, पोर्स का बड़े होना, पसीना बहुत ज़्यादा आना ज़्यादा हो जाता है। जिससे क्या होता है, हमारी स्किन का एक तो कम्प्लेक्शन डार्क होता है, उसके साथ साथ अगर हम देखें हमारी स्किन पे रिंकल्स और लाइंस, फाइन लाइंस जो हैं वो गर्मियों में ज़्यादा नज़र आने लग जाती हैं। तीसरा, अगर हम ये देखें, हमारी जो स्किन है उसको हम एक कपड़े की मिसाल दे लेते हैं। अगर हम उस कपड़े का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो ख़राब होता जाएगा। तो समर का ग्लो जो है उसको समर के ग्लो से ही पैक करें। जो आज प्रोडक्ट्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उनका नाम ही समर ग्लो से है। सबसे पहले मेरे पास है समर ग्लो क्रीम। हम क्योंकि पूरा एक फॉर्म यूज़ करेंगे जिसमें हम टोटल एक्सप्लेनेशन देंगे कि हम कौन सी चीज़ किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, कैसे उसको अप्लाई करेंगे। दूसरी मेरे पास है लोशन। अगर हम बात करें, गर्मियाँ आते ही हमें लगता है कि स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल है, लोशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस चीज़ को हाइड्रेट नहीं रखना, तो ये बिल्कुल गलत है। गर्मी हो, सर्दी हो, हमने अपनी स्किन को हाइड्रेटेड लाजमी तौर पे रखना है। क्रीम हो गई, लोशन हो गया। अब आते हैं बेस्ट पार्ट की तरफ, जो हमारी स्किन को एक खूबसूरत निखार देता है। जो ये आपकी ये लाइंस आना शुरू होती है ना, स्माइल लाइन सबसे पहले जो बनती हैं, आपकी यहाँ आईज़ के साइड्स पर रिंकल्स बनना शुरू होते हैं, अंडर आई ख़राब होना शुरू होती है, उसके लिए सीरम है। इस सीरम को आप यूज़ करें और अपने समर्स का जो ग्लो है उसको हासिल करें। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों में ये मसला होता है कि फेस पे तो अप्लाई कर लिया, लेकिन हाथों के लिए, पाँव के लिए या बाकी बॉडी के लिए कुछ भी नहीं करते। उनका भी वैसे ही हमने ख्याल रखना होता है, क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं तो हमारा एक्सपोज्ड एरिया जो होता है वो हमारा फेस, नेक, हाथ और पाँव ही होते हैं। इस ग्लो को हासिल करने के लिए आप इनको यूज़ करें और इनको बेहतर बनाएं। अब क्यों ना मैं आपको इसको अप्लाई करके अपनी स्किन पे दिखाऊंगी किस तरह से आप इस ग्लो को हासिल कर सकते हैं और समर्स में भी स्किन को शाइनी और अच्छा रख सकते हैं। तो आइए लगा के देखते हैं। तो आइए इसको अब लगा के देखते हैं कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे पास किस तरह से आते हैं। अगर ये देखें, आप देख सकते हैं कि स्किन में कितने स्मूथली ये जो है वो इंडल्ज हो गया है और मेरी स्किन को ये ग्लो इफेक्ट दे रहा है। अब मैं इस पे यूज़ करूँगी सीरम दूसरी साइड पे, ताकि आप इसको देख सकें कि ये कितना इफेक्टिवली जो है वो रिजल्ट देता है। अच्छा, एक चीज़ सीरम की हमेशा याद रखनी है, जब भी इसको अप्लाई करना है इसको स्किन के साथ टच नहीं करना, अपने स्किन से दूर रहे और उसके बाद आप इसको जो है वो इस तरह से अप्लाई करें और बहुत ज़्यादा रब नहीं करना, बस लगा के इसको छोड़ दें और अपनी स्किन में इसको एब्जॉर्ब होने दें। और आप इसके रिजल्ट से इफेक्टिवली रिजल्ट्स जब आएंगे तो आप बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे। तो आपने देखा, जैसे मैंने आपको लगा के अपनी स्किन पे दिखाया, मेरी स्किन कितनी स्मूथ, अच्छी और खूबसूरत लग रही है। मुझे इसका टेक्सचर ही बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप भी यूज़ करें और इसको अपने समर ग्लो की रूटीन बनाएं। अपनी डे और नाइट क्रीम्स के साथ इसको यूज़ करें ताकि आपका चेहरा खूबसूरत और ग्लोइंग लग सके। थैंक यू सो मच।